नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS और NVS के एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स जनरेशन से क्वेश्चन है, पूछा गया आपका। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आकार और स्थान की आवश्यकता के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान करें। आकार के और स्थान के आधार पर पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आरोही क्रम में पूछा गया है। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ये छोटे मतलब इसका आकार छोटा होगा, उससे बड़ा आकार ट्रांजिस्टर वाले का होगा और उससे भी बड़ा वैक्यूम ट्यूब का होगा। ठीक है, आकार के आधार पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ हम देख लेते हैं। देखो, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसका आकार काफ़ी बड़ा हुआ करता था, उसमें हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। ठीक है, फिर द्वितीय पीढ़ी का जब कंप्यूटर आया उसमें हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग होने लगा। फिर उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर उसके बाद VLSI और उसके बाद ULSI। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया आपसे। वे कम संख्या में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे जो कम मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे। भाई, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता ही नहीं था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये पहले ही हमें गलत पता चल गया। और देख लो, वे अपने समय के सबसे तेज़ी से कैलकुलेट करने वाले डिवाइस थे। बात तो सही है, उस समय के अनुसार वो उस समय का क्या था, बहुत ही तेज़ी से कैलकुलेट करने वाला डिवाइस था। वे हजारों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे, ये भी सही है। वे आकार में बहुत भारी थे, आकार उसका काफ़ी बड़ा था तो भारी होगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का एक मूल भाग था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में देखो, माइक्रो प्रोसेसर है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, वैक्यूम ट्यूब है। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। NVS ऑडिट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर में IC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। NVS JSA के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है। यहाँ देखो, तो माइक्रो कंप्यूटर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। KVS PRT के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। 5 पीढ़ियों का वर्गीकरण इनमें से किस कारक पर आधारित है। टेक्नोलॉजी, स्पीड, स्टोरेज और कॉस्ट। चारों राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, देखो 5 पीढ़ी को हमने बांटा है उसके टेक्नोलॉजी के आधार पे, स्टोरेज के आधार पे, स्पीड के आधार पर और कॉस्ट के आधार पे। ठीक है, सभी का कॉस्ट भी अलग अलग है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को निर्माण किया गया था। तो तृतीय पीढ़ी में हम किसका प्रयोग करते थे, देखो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर का, और तृतीय पीढ़ी में IC चिप का। ठीक है, तो IC सर्किट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक मिनट हो जाओ।
चलो आगे देखते हैं। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप किससे बनाए जाते थे? सिलिकॉन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एनवीएस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका उपयोग लगातार अलग अलग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। यह आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है। यह उन कंप्यूटरों में से एक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोग में किया जाता है। यह एक सीमित मेमोरी वाला कंप्यूटर है, तो यह आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर से संबंधित है? किस प्रकार का कंप्यूटर संबंधित है? देखो, यहाँ पे डेस्कटॉप और टैबलेट के बारे में पूछा गया आपसे। तो मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एनवीएस स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है? देखो, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। मिनी कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम है, ये तो सही है। मिनी कंप्यूटर मध्यम साइज के कंप्यूटर होते हैं, ये भी सही है। मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं, ये भी सही है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यही गलत है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग प्राय घरों में किया जाता है? तो वही है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एनवीएस एएसओ के एग्जाम में पूछा गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन किस वर्ष जारी किया गया था? 1994, 1994 में। एनवीएस एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। डैश भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर है? तो भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम 8000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, परम। आगे देखते हैं। मौसम की भविष्यवाणी, तेल और गैस की खोज, वैज्ञानिक अनुरूपण के लिए बड़ी मात्रा में गणना की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कंप्यूटर इन कार्यों के लिए आदर्श हैं? तो कौन से प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी एनवीएस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। देखो, ये कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन है आपका, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसको आप एक बार पढ़ लेना। देखो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखो। हालांकि आप जानते ही होंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, सुपर कंप्यूटर, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे है ना। उपरोक्त गद्यांश को पढ़ें और बताएं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा गया है, तो आप बिना पढ़े भी बता सकते हो। देखो, सुपर कंप्यूटर जटिल समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किए गए बड़े सिस्टम हैं। बात सही है, ये जटिल समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया सुपर कंप्यूटर, तो ये तो सही है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ी मशीन है, ये भी सही है। सुपर कंप्यूटर विशाल आउटपुट डेटा उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। सुपर कंप्यूटर सस्ते होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एनवीएस स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है। अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा, और किसका? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। केवीएस एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखो, जब इस की का प्रयोग की बोर्ड पर किसी करेक्टर की के साथ किया जाता है, जो यह एक कैपिटल कैरेक्टर को टाइप करने में सहायता करती है।
अन्यथा यह लोअर केस कैरेक्टर टाइप करती है। ये कौन सी की है? तो किस की को प्रेस करने के बाद वो कैपिटल कैरेक्टर टाइप करती है? तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कौन सा की है। तो यहाँ पे शिफ्ट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। KVS PRT के एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप शिफ्ट प्लस जैसे आप देखते हैं ना कि कैपिटल कैरेक्टर को टाइप करने में सहायता करता, तो शिफ्ट प्लस ऐसे करके ए टिप देंगे तो क्या करेगा वो आपका कैपिटल लेटर टाइप करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, सारा अपर केस और लोअर केस में कैरेक्टर टाइप करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग करती हैं। क्या आप इस मैजिक की पहचान कर सकते हैं? मैजिक की पहचान कर सकते हैं? तो देखो, सारा अपर केस और लोअर केस में कैरेक्टर टाइप करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग करती हैं। क्या आप इस मैजिक की पहचान कर सकते हैं? तो कैपिटल लेटर में हमें टाइप करना है तो हम क्या करते हैं, कैप्स लॉक लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक अगर हम बटन टिप देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी हम टाइप करते हैं वो कैपिटल में ही टाइप होता है। ठीक है, और एक और बटन फिर दोबारा टिप देंगे तो फिर वो लोअर केस में टाइप होने लगता है। तो ये है कैप्स लॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने में सहायता कर सकता है? तो स्पीकर है, स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर। इनपुट करने के लिए देखो यहाँ पर ये तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है तो ये नहीं होगा। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं। स्कैनर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये प्रकार का प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर ए पहले ही पता चल गया हमें। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बारकोड स्कैनर इनपुट डिवाइस है। टच पैड इनपुट डिवाइस है। NVS ऑडिट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया, NVS कंप्यूटर ऑपरेटर में भी पूछा गया। आगे देखते हैं, विभिन्न प्रकार के उपलब्ध कियोस्क कौन कौन से हैं? तो इन्फॉर्मेशन कियोस्क सही है, सेल्फ सर्विस कियोस्क ये भी सही है, इंटरनेट कियोस्क ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों राइट है। यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रिंटर की गति मापने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाती है? तो कौन सी इकाई है? देखो यहाँ पर PPM राइट आंसर होगा। कंप्यूटर की गति मापना है तो PPM मतलब का फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो क्या होगा, पेज पर मिनट। क्या होगा, पेज पर मिनट। गति मापना है तो कितने पेज पर मिनट वो क्या कर रहा है, प्रिंटर प्रिंटिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर DPI ये भी क्या होता है, कंप्यूटर की प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए हम DPI का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है तीव्रता। ठीक है, तो तीव्रता मापने के लिए PPM का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और क्वालिटी पूछ लेता तो DPI राइट आंसर होता। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में OMR का सबसे सामान्य पूर्ण रूप पहचानिए। मतलब OMR का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। NVS MTS के एग्जाम में पूछा गया, NVS JSA के एग्जाम में पूछा गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, वायरस ज़्यादातर नेटवर्क और संक्रमित किस माध्यम से फैलते हैं? तो मॉनिटर के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, पेन ड्राइव से, माउस से। तो
ज़्यादातर जो नेटवर्क वायरस जो होता है पेन ड्राइव के माध्यम से आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मॉनिटर होगा नहीं, कीबोर्ड भी नहीं होगा, माउस भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो लैपटॉप पे इनपुट डिवाइस हम किसका करते हैं? देखो इस यहाँ पर कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन स्क्रीन के आउटपुट हो गया तो ये नहीं होगा। माउस इनपुट है, लेकिन पेन ड्राइव तो अलग से लगाया जाता है। कीबोर्ड और माउस, पेन ड्राइव भी हमारा इनपुट नहीं है, मतलब ये अलग से पेन ड्राइव हमारा यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो कीबोर्ड और माउस यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानक QWERTY कीबोर्ड पर Q कुंजी के ठीक नीचे निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी स्थित होती है? देखो, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। QWERTY जो कीबोर्ड होता है उसमें Q जो कुंजी है उसके नीचे कौन सा बटन होता है, ये पूछा गया आपसे। तो ए राइट आंसर होगा, ए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहचाने की निम्न में कथन में से कौन सा सत्य है? देखो, जॉयस्टिक आमतौर पर कंप्यूटर की कीबोर्ड पर लगाई जाती है, नहीं, गलत है। जॉयस्टिक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, नहीं, ठीक है, केवल इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों गलत है, तो डी राइट आंसर होगा। प्रथम और द्वितीय दोनों गलत है, सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी मानक QWERTY की बोर्ड पर टी कुंजी के ठीक बाईं ओर स्थित है? देखो, तो इसमें तो यहीं पर पता चल जाएगा। वो ये टी है, टी के बाईं ओर कौन सा आर, तो आर राइट आंसर है। ठीक है, अगर दाएं पूछा तो वाई होता। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट उपकरणों का उपयोग कियोस्क के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? टच स्क्रीन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा का कथन सही है? देखो, टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है, सही है। माइक्रोफोन व्यक्ति के आसपास से लिए गए विद्युत संकेतों और एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है, नहीं, गलत है। ये देखो, अधिकांश कीबोर्ड QSLR-TY लेआउट का उपयोग किया जाता नहीं, गलत है। ठीक है, टच पैड लैपटॉप में संलग्न नहीं होते, ये भी गलत है। कौन सा सही पूछा गया? तो ए राइट आंसर होगा। टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आगे देखते हैं। देखो, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? माउस केवल तारयुक्त संस्करणों में उपलब्ध होता है, नहीं, ठीक है, बिना तार के भी होता है। MICR और OCR इनपुट डिवाइसों का उदाहरण है, तो MICR बात तो सही है। ठीक है, OCR भी इनपुट मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इनपुट डिवाइस का उदाहरण तो ये सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? केवल 2 राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, NVS MTS के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? कीबोर्ड, माउस तो पॉइंटिंग है, ठीक है, जॉयस्टिक ये भी है, और टच पैड ये भी है। ठीक है, कौन सा नहीं है? सॉरी, ये है, तो कौन सा नहीं है? कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कंप्यूटर माउस में कम से कम कितने बटन होते हैं? तो कंप्यूटर माउस में आपको पता होगा कि एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
बी, ठीक है। और बीच में तो स्क्रॉल करने वाला होता है, ठीक है। तो 2 बटन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 2 बटन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस की वैध श्रेणी नहीं है? तो इनपुट डिवाइस की वैध श्रेणी नहीं है ड्रॉ, पॉइंटिंग, रिकॉग्निशन, कलर नहीं है। NVS MTS के एग्जाम में पूछा गया। अगला देखते हैं, वर्तमान में प्रचलित उत्पादों का विज्ञापन पर उनकी और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचना कियोस्क का उपयोग किया जाता है? तो खुदरा, सरकारी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा। खुदरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो जॉयस्टिक, ये तो सभी को पता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउस, कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन आइटम्स में सहायता करता है, जबकि दायां बटन मेन्यू में डैश करता है। तो किस में सहायता करता है बताओ? तो सेलेक्ट और डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है? ट्रैक बॉल होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना कियोस्क की एक श्रेणी है? तो बताओ कौन सा है इसमें? तो देखो, फ्री स्टैंडिंग कियोस्क और वॉल माउंटेड इस कियोस्क, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, देख लो इसको। सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आकार, इसमें गलत पूछा गया है। आकार और प्रकार और कार्य पर ध्यान दिए बिना सभी सूचना कियोस्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक होते हैं, ये तो सही है, ठीक है। यहाँ पर देखो, मानव कर्मचारियों की तुलना में कियोस्क अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकते हैं क्योंकि वे 24/7 काम करते हैं और ब्रेक नहीं लेते, ये भी सही है, ठीक है। कौन सा इसमें पूछा गया कौन सा गलत है? तो गलत कोई नहीं है, तो ना तो 1 होगा ना तो फर्स्ट, नाइदर 1 और नॉर 2, ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस देखो, स्कैनर, MICR भी है, यहाँ पर देखो, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट आंसर है। स्कैनर भी है, MICR भी है। आगे देखते हैं, सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखो, सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जानकारी को सुनिश्चित प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है, तो बात तो सही है। देखो, यहाँ दूसरा है, कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिसका उपयोग समांतर डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के लिए तैयार किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। पूछा गया कौन सा गलत है? तो नाइदर 1 और नॉट 2, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, देखो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए इंफ्रारेड और रेडियो सिग्नल का उपयोग होता है? तो तार रहित जो माउस होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कॉर्डलेस माउस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड में M और L दोनों कुंजी एक ही पंक्ति में मौजूद होती है? L कुंजी M कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है, तो किस में होती है? तो बताओ, यहाँ पे AZER
इसका राइट आंसर होगा ओनली 1, ठीक है, AZERTY। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सूचना कियोस्क के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है या दूरस्थ नियंत्रण होता है? तो दोनों राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मूल पाठ इनपुट के लिए नहीं किया जा सकता? तो स्क्रीन, कीबोर्ड और अगला है यहाँ देखो जॉयस्टिक, टच की पैनल। तो जॉयस्टिक का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं? देखो माउस इनपुट डिवाइस है, बार कोड स्कैनर इनपुट डिवाइस है, QR कोड स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है, स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर देखो लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, LED स्पीकर यहाँ पे स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, LED भी आउटपुट है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं, बायोस का मूलभूत प्रयोजन है। तो बायोस का मूलभूत प्रयोजन क्या होता है? सिस्टम हार्डवेयर घटकों को चालू और परीक्षण करना, ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होगा? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे देखते हैं, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द हार्डवेयर एंड स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बायोस होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। KVS TGT के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड की वैलिड कैटेगरी है? तो कीबोर्ड की वैलिड कैटेगरी देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर QWERTY QWERTY, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो ये आपके जितने भी कितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, कौन सा नंबर का है देखो 35 नंबर का है। तो चलो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जो आउटपुट का है उसे हम कल देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।